दोस्तों, आज हम एक ऐसा लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बचपन से ही अपने दिमाग में चल रही ओवरथिंकिंग के भूत से लड़ रहा था। उसका यह सोचने का भूत उसे हमेशा पीछे खींचता रहता था, यहां तक कि उसने कई ऐसे मौके खो दिए जिनसे उसकी जिंदगी बदल सकती थी। अगर आप भी ओवरथिंकिंग यानी अधिक सोचने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका नाम है रोहित। उसने अपने दिमाग के भूत से छुटकारा पाने की ठानी और इस समस्या को अपने एक मशहूर मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक अंकल की मदद से दूर करने का तरीका खोजा। कहानी के अंत तक आपको पता चलेगा कि कैसे रोहित ने अपनी सोच पर काबू पाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रोहित एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का था। पढ़ाई में तेज, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन था उसका दिमाग। वह हर छोटी से छोटी बात को लेकर इतना सोचता था कि कभी भी उसे सही समय पर कोई निर्णय लेने का साहस नहीं होता था। स्कूल में उसकी यह आदत सबको पता चल गई थी। कक्षा में एक लड़का था, समीर, जो हमेशा से रोहित से जलता था। समीर जानता था कि रोहित ज्यादा सोचता है और अपनी सोच के कारण अक्सर पीछे रह जाता है। जहां रोहित किसी भी काम में पहले घंटों सोचता, वहीं समीर बिना ज्यादा सोचे काम को अंजाम देता और हमेशा आगे निकल जाता। कई बार समीर ने रोहित की इस कमजोरी का फायदा उठाया। एक बार स्कूल में एक बड़ा साइंस प्रोजेक्ट देना था। प्रोजेक्ट का विषय था सौर मंडल की संरचना। रोहित इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत उत्साहित था, लेकिन जैसे ही उसने तैयारी शुरू की, उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या मैं सही विषय चुन रहा हूं? क्या मेरी रिसर्च काफी होगी? अगर टीचर ने ज्यादा कठिन सवाल पूछ लिए, तो क्या होगा? और इन सवालों के जवाब खोजने में वह उलझता गया। समीर ने देखा कि रोहित इस बार भी ओवरथिंकिंग का शिकार हो रहा है। उसने जल्दी से प्रोजेक्ट तैयार किया और बिना सोचे समझे काम खत्म कर दिया। रोहित को लगा कि उसे हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए, जबकि समीर ने बस किसी तरह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया और सबमिट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि समीर को अच्छे अंक मिले और रोहित का प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। टीचर्स ने रोहित को डांटा और समीर उसकी इस असफलता पर हंसता रहा। समीर जानता था कि रोहित अपनी सोच के जाल में फंसकर हर मौके को खो देगा। और ऐसा कई बार हुआ। हर बार जब कोई बड़ा मौका आता, समीर जल्दी से उसे पकड़ लेता और रोहित के ओवरथिंकिंग करने का फायदा उठाकर खुद आगे निकल जाता। स्कूल में एक बार स्पोर्ट्स डे के दौरान बड़ा कंपटीशन हुआ। रोहित का नाम 100 मीटर रेस के लिए चुना गया। रोहित शारीरिक रूप से फिट था, लेकिन मानसिक तौर पर हमेशा असमंजस में रहता था। रेस से पहले उसके मन में फिर से वही ओवरथिंकिंग शुरू हो गई। अगर मैं दौड़ते वक्त गिर गया तो क्या होगा? अगर मैं पहले नहीं आया तो लोग क्या सोचेंगे? समीर ने उसकी हालत भांप ली और उसे और परेशान करने के लिए कहा, रोहित, मैंने सुना है कि इस रेस में जीतने वाले को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अगर तुझसे कुछ गलती हो गई तो तू क्या करेगा? ये बड़ा मौका है भाई, सोच समझकर दौड़ना। रोहित के मन में और भी डर भर गया। रेस शुरू होने से पहले ही वह अपने दिमाग में हार चुका था। उसने इतनी ज्यादा सोच ली कि जब रेस शुरू हुई तो वह ठीक से दौड़ भी नहीं पाया। उसकी गति धीमी हो गई और अंततः वह रेस हार गया। समीर ने फिर जीत हासिल कर ली और रोहित को यह एहसास हुआ कि उसकी ओवरथिंकिंग ने उसे एक और सुनहरा मौका छीन लिया। इस घटना के बाद रोहित को बुरा तब लगा जब उसके एक दोस्त ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, रोहित, तुम हर बार इतनी सोच में पड़ जाते हो कि जिंदगी के छोटे छोटे मजे भी खो देते हो। कभी कभी खुद पर भरोसा करना सीखो। इस बात ने रोहित को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। रोहित का एक करीबी दोस्त था, आर्यन। वह उसकी परेशानी समझता था और एक दिन जब रोहित पूरी तरह से निराश हो चुका था, आर्यन उससे मिलने आया। उसने रोहित से कहा, तुझे क्या हो गया है यार? तू इतना क्यों सोचता है? ये ओवरथिंकिंग तुझे हर जगह पीछे कर रही है। रोहित ने दुखी स्वर में कहा, मैं क्या करूं यार? मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि हर चीज परफेक्ट हो, लेकिन फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाता। समीर हर बार जीत जाता है और मैं हर बार हार जाता हूं।
आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। समीर तुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। वो बस तुझे इसीलिए पछाड़ देता है क्योंकि वह बिना सोचे काम करता है और तू ज्यादा सोचकर खुद को रोक लेता है। तू अगर सोचने के बजाय करने पर ध्यान लगाएगा तो तुझ में उससे ज्यादा काबिलियत है। आर्यन की बातों ने रोहित को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका असली दुश्मन समीर नहीं है, बल्कि उसकी अपनी ओवर थिंकिंग है। उसने आर्यन से कहा, तू सही कह रहा है। मैं अपनी सोच के भूत से हार रहा हूं। अब और नहीं। मैं अब इस सोच को काबू में करूंगा। तभी रोहित को अपने एक अंकल का ख्याल आया, जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक थे। वह उनके पास गया और अपनी समस्या उन्हें बताई। अंकल ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, रोहित, ओवर थिंकिंग एक आम समस्या है, लेकिन इससे निपटने के कई तरीके हैं। मैं तुम्हें कुछ तकनीकें बताता हूं जिनसे तुम्हें राहत मिलेगी। अंकल ने समझाया। देखो रोहित, जब भी तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आएं, उन्हें डायरी में लिखना शुरू करो। ये तकनीक जर्नलिंग कहलाती है। इससे तुम अपने विचारों को पहचान सकोगे और समझ पाओगे कि कौन से महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं। साथ ही इसे लिखने से तुम्हारा मन हल्का भी होगा। रोहित ने इसे अपनाया और महसूस किया कि अपनी सोच को कागज पर उतारने से उसका मन शांत रहने लगा। अब दूसरी बात, माइंडफुलनेस या ध्यान करने की आदत डालो। इससे तुम्हारा मस्तिष्क शांत होगा और तुम्हें अनावश्यक विचारों से राहत मिलेगी। अंकल ने समझाया। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बेवजह सोचने लगे हो, तो गहरी सांसें लेकर वर्तमान में वापस आओ। अपने चारों ओर जो भी हो रहा है, उसे महसूस करो। पेड़, आसमान, लोग। रोहित ने महसूस किया कि उसके मन में शांति और स्पष्टता आने लगी है। अंकल ने कहा, अपने अंकल की एक सलाह याद रखना, जो 5 सेकंड रूल कहलाती है। जब भी किसी काम को करने का इरादा करो, 5 सेकंड में उस पर अमल करो। इसे बार बार करने से तुम एक्शन लेने में माहिर हो जाओगे और ओवर थिंकिंग का वक्त ही नहीं मिलेगा। ये बात रोहित को पसंद आई और उसने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। अंकल ने समझाया, रोहित, ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण खाली समय होता है। अगर तुम्हें यह आदत छोड़नी है, तो अपने दिन को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दो। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हें ओवरथिंकिंग का वक्त नहीं मिलेगा। ये तकनीक अपनाने के बाद रोहित ने महसूस किया कि उसका फोकस अब बड़े लक्ष्यों पर ना रहकर छोटे छोटे टास्क्स पर हो गया है। कभी कभी हमें अपनी सोच को नई दृष्टि से देखने की जरूरत होती है, अंकल ने समझाया। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें यह डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसे बदलकर सोचो कि मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। लोग क्या कहेंगे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इसे रेफ्रेमिंग कहते हैं और यह नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदल देता है। रोहित ने देखा कि इस सोच ने उसकी मानसिकता में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अंकल ने बताया, रोहित, शारीरिक व्यायाम से हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन जैसे खुश रहने वाले हार्मोन्स बढ़ते हैं। हर रोज थोड़ी दौड़ और हल्का योग तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करेगा। इससे तुम्हारे दिमाग में फोकस बढ़ेगा और चिंता कम होगी। रोहित ने इसका पालन किया और पाया कि वह अधिक तरोताजा महसूस करने लगा। अंकल ने एक और तकनीक समझाई। तुम्हें हर दिन सोचने के लिए 15 मिनट का सोचने का समय तय करना चाहिए। दिन के इस खास समय में सभी विचारों पर ध्यान दो, लेकिन इसके बाद बाकी दिन इन विचारों को दिमाग से निकाल दो। यह वोरी टाइम कहलाई जाती है। इससे तुम्हारी सोच सीमित समय में सिमट जाएगी और बाकी दिन तुम्हें फोकस्ड रहने में मदद मिलेगी। रोहित ने इस तकनीक को अपनाया और पाया कि वह बेकार की चिंताओं से मुक्त होकर फोकस्ड महसूस करने लगा। अंकल ने समझाया, जब भी तुम्हारे मन में बहुत विचार हों, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। अपने दोस्त आर्यन से बात करने से तुम्हें न केवल आराम मिलेगा, बल्कि नई समझ भी मिलेगी। इसे वेंटिंग कहते हैं। इससे तुम्हारे विचार साफ होंगे और मन हल्का रहेगा। आर्यन से बात करने के बाद रोहित ने खुद को अधिक संतुलित महसूस किया। अंकल ने अंत में समझाया, गहरी सांसें लेने की आदत डालो। जब भी तुम्हें घबराहट हो, कुछ गहरी सांसें लो। इससे तुम्हारे दिमाग में ताजगी आएगी और तुम खुद को शांत महसूस करोगे।
इस तकनीक ने रोहित को तनाव में राहत दिलाई और उसे लगा कि उसकी नकारात्मक सोचों में कमी आ रही है। रोहित ने अपने अंकल की इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसने अपने मन के भूत पर काबू पा लिया और ओवरथिंकिंग की आदत को छोड़कर एक नई शुरुआत की। अगर आप भी रोहित की तरह ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं, तो इन उपायों को अपनाकर देखिए। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी एक नया सवेरा आए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो उन्हें लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। धन्यवाद।